दूसरे प्रकार का सतीत्व कैसा होता था कि जैसे ही सुना कि पति ने प्राण त्याग दिए तो प्रतीक्षा नहीं की कि उनका शव आवेगा, चिता रखेंगे, उस पर हम बैठे, नहीं, सुनते ही अपनी योगाग्नि में तुरंत प्राण त्याग दिए। वो नहीं है तो हम जीवित रह के क्या करें। ये दो प्रकार के सतीत्व, और इसका वर्णन हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त श्री जयदेव महाप्रभु के चरित्र में आता है। जयदेव महाप्रभु जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनकी पत्नी कौन थी? परसों हमने बताया था, पद्मावती। जयदेव महाप्रभु के साथ रहते रहते, गीत गोविंद का पाठ करते करते उनकी पत्नी पद्मावती में भी कई भगवत लक्षण आने लग गए थे। जैसे जयदेव महाप्रभु तेजस्वी थे, जैसे जयदेव महाप्रभु प्रभावशाली थे, ऐसी उनकी पत्नी भी रहती पत्नित्व में थी, रहती वो भीतर ही थी, लेकिन उसका प्रभाव भी कम नहीं था। तो एक बार एक राजा ने जयदेव महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण कर ली। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। दीक्षा ग्रहण करके जयदेव महाप्रभु को अपनी गुरु पदवी पर बिठा करके अपने राज्य में ही उनको कहा कि आप यहीं निवास कीजिए। तो जयदेव महाप्रभु ने विचार किया कि राजा के यहां रह करके उसको सही निर्देशन देने से राज्य का भला होगा। अच्छा, रुक जाते हैं। कुछ दिन बाद जयदेव महाप्रभु ने कहा कि आप अपनी गुरु मां को भी बुलवा लो यहीं पे, मतलब पद्मावती जी को। तो राजा ने सहर्ष स्वीकार किया और पद्मावती गुरु माता, उनका आगमन हुआ। हमारी निवेदन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो राजा की पत्नी थी, कहीं ना कहीं उसके मन में यह भाव आता था कि आज तक तो उसी को ही पूजते थे पूरे राज्य में सब लोग, राजमाता राजमाता कहकर के सब लोग उसको वंदन करते थे। लेकिन जब से पद्मावती का आगमन हुआ, गुरु माता का आगमन हुआ, तो जो प्रणाम करने वाले सिर झुकाते ना, वो पहले पद्मावती जी को झुकाते, बाद में रानी को झुकाते। रानी को इस बात से थोड़ा मनी मन ईर्ष्या होने लगी। एक बात कहें, कबीरदास जी का एक पद है, मुझे याद नहीं आता, उसमें कबीरदास कहते हैं, काम जीत लोगे, क्रोध जीत लोगे, लेकिन ईर्ष्या नहीं जीती जाती। दूसरे के प्रति सम्मान देख करके उसके प्रति ईर्ष्या ना हो, ये तो कोई जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा दृष्टि भाजन व्यक्ति के साथ ही हो सकता है कि उसमें ईर्ष्या ना आवे, आ ही जाती है। अरे लोग बाग हमसे मिलने आते हैं तो आजकल इतनी भीड़ हो जाती कि लाइन लगा के आते हैं। अब पीछे वाला व्यक्ति देख रहा है कि आगे वाले से महाराज जी कैसे मिले, इसको कहां कहां छुआ, इसके सिर पे हाथ धरा, मेरे कंधे पे ही धरा है, उसके प्रति ईर्ष्या कर लेते हैं और फिर दोबारा आते हैं, महाराज जी मेरे भी यहीं धरो। हमें तो बहुत कुछ देखना पड़ता है कथाओं में। महाराज जी कथा में ना एक अमुक नाम का व्यक्ति आएगा, मैंने कहा अच्छा, वो आपसे कहेगा कि मेरे घर आ जाओ, पर आप मना कर देना। मैंने कहा भाई तुम कथा करा रहे हो, तुम बात कर ले, नहीं हम तो हाँ ही बोलेंगे उसको, हम तो कहेंगे कि भाई हम ले आएंगे महाराज जी को, लेकिन आप मना कर दोगे तो फिर बाद में पता चलता है कि ये दोनों आपस में बिजनेस में ईर्ष्या युक्त रहते हैं, इसलिए मना करवा देते हैं। राहुल केला में हम किसी के घर नहीं जाएं तो वो मत सोच लेना, ऐसा यहां नहीं है, ये हम कहीं और की बात बोल रहे हैं। अब तो हम कहीं जाते ही नहीं है, अब जाना बंद कर दिया, अब किसी के यहाँ नहीं जाते। जहां कथा होती बस वहीं रुकते हैं, बहुत कम मंदिर चले जाएंगे, बाकी किसी के घर तो बहुत मुश्किल से जाते हैं। वो बात अलग है, पहले कहीं कथाएं हुई हैं वहां घरों में गए हैं तो उनके यहाँ तो चले जाते हैं, पर अब और कहीं नहीं जाते। वो लोगों में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है एक दूसरे में, इसके घर कैसे आ गए। अब भाई हमारी उपस्थिति से ईर्ष्या यदि युक्त हो रही तो डंडे हम में पड़ेंगे बाद में जगन्नाथ जी से, बोले तुम गए और नगर में कथा करके ईर्ष्या उत्पन्न करवाया है दो लोगों में। तो पद्मावती
अब पद्मावती का जब से राज्य में आगमन हुआ, वो तो गुरु माँ है, जयदेव महाप्रभु की पत्नी, उनको थोड़ा सम्मान देने लगे सब लोग, और इस बात से राजा की पत्नी को स्वीकार नहीं होता था। अब तो ये भी स्थिति हो गई थी कि जब सभा में बैठते थे तो राजा बैठता था, राजा के बगल में थोड़े ऊंचे सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु बैठते थे, और रानी वास में रानी बैठती थी, उससे थोड़े ऊंचे सिंहासन पर पद्मावती बैठती थी। वो गुरु मां है। सब चीजों से ईर्ष्या उत्पन्न होती जा रही थी। एक दिन की बात, सब रानीवास में बैठे थे, तभी कुछ लोगों ने आकर के कहा, रानी, आपके दूर के भाई, उनका युद्ध चल रहा था ना? बोले जी। रानी बड़ी व्याकुल हो गई इस बात को सुनकर के। मेरे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। पद्मावती जी वहीं बैठी थे। रानी रो करके बोली, मेरे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। अभी तो ब्याह हुआ था उनका, उनकी पत्नी अभी युवा है, अभी तो संतान भी नहीं हुई है उनके यहां, और भैया वीरगति को प्राप्त हो गए। तभी अगले दिन समाचार आया कि उनकी जो पत्नी थी, भाई की जो पत्नी थी, उसने सतीत्व ग्रहण कर लिया। अपने पति के साथ ही चिता में बैठ करके सतीत्व को ग्रहण कर लिया। अब ये बात जब रानी को पता चली तो रानी ने अपने पूरे रानीवास में कहा, मेरी भाभी का त्याग देखा आप लोगों ने? मेरे भैया के प्राण चले गए तो उन्होंने भी सतीत्व ग्रहण कर लिया, वो सती हो गई। चिता पर बैठ करके उन्होंने भी त्याग कर दिया अपने जीवन का। तो ये बात सुनकर के पद्मावती जी बोली, बहुत बहुत ऊंची स्थिति है तुम्हारी भाभी की। लेकिन इससे भी ऊंची स्थिति की सतीत्व हमने सुनी है, और वो सतीत्व ऐसा होता है कि पति की मृत्यु की खबर पड़ते ही प्राण अपने आप निकल जाते हैं, स्वतः निकल जाते हैं। अब ये बात तो उनने सहज भाव से कही, लेकिन पद्मावती की इन बातों से रानी को लगा कि ये मेरी भाभी का उपहास कर रहे हैं। एक तो उन्होंने सतीत्व को ग्रहण किया, ऊपर से ये कह रही है कि उससे भी बड़ा सतीत्व कुछ होता है। पद्मावती की बातों को सुनकर के रानी बोली, आप भी पतिव्रता नारी है ना? पद्मावती बोली, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं जयदेव महाप्रभु के प्रति अपने इष्ट भाव रखती हूं, वही मेरे जगन्नाथ हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। और एक दिन ऐसा स्वांग रचा, रानी ने आकर के ऐसी रानीवास में और थोड़ा नाटक जैसा किया और रोते हुए आई और आकर के बोली, अरे हम तो अनाथ हो गए, हमारे परम सदगुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वो तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। पद्मावती बैठी थी वहीं पर। बोले, अपने आप को बहुत बड़ी सतीत्व मानती हैं, उस दिन मेरी भाभी का उपहास कर रही थी, आज इनको देखती हूँ। तो रानी आकर के बोली, हमारे परम गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वे तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, हाय हम तो अनाथ हो गए। रानी रोने लगी। पद्मावती जी बैठी थी वहीं पर। पद्मावती जी ने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करके पता चला कि वो तो राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए। तो तुरंत सामने जल का पात्र रखा था, जल भर के रानी को देने लगी पद्मावती। बोले कि पी लीजिए, हमारे पतिदेव सुरक्षित हैं, वो राजा के साथ गए हैं 3 दिन के प्रवास पे पास के गांव में, हमने अभी अभी नेत्रों से ध्यान लगा करके देख लिया है। अरे नहीं नहीं, मुझे सच्ची खबर मिली है। तभी एक दूत को बुलाया, दूत को बुला करके पद्मावती बोली, अभी इसी वक्त पता करो राजा और श्री जयदेव महाप्रभु कहां हैं। दूत ने 2-4 घंटे में खबर करके बोले, मान आप सत्य कह रही हैं, पास के एक क्षेत्र में राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए हैं। अब ये बात सुनकर के तो रानीवास में तो सब लोग नतमस्तक हो गए। बोले, हमने आज तक सतियों की चर्चा सुनी, लेकिन साक्षात सती तो पहली बार देखी, जो यहां बैठे बैठे ये पता कर लेती कि मेरे पति कहां हैं।
अब इससे रानी को और ईर्ष्या हो गई, बोले कि ये तो और ज्यादा इनकी श्रेष्ठता हो गई, अब तो उन्हीं के पास भीड़ लगी रहती है। एक दिन रानी हट करने लगी राजा से और राजा को कहती है कि आप उत्तर भारत की यात्रा पर जाओ। बोले जाएं क्यों, कोई जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों जाएं? बोले नहीं, आप लेके जाओ और इनको लेकर के जाओ, जयदेव महाप्रभु को लेके जाओ, मुझे इनकी पत्नी की परीक्षा लेनी है। अपने पति को बता दिया। राजा ने कहा तुम अच्छा नहीं कर रही हो, इससे अनर्थ हो जाएगा, पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, तुम गुरुदेव और गुरुमां की परीक्षा ले रही हो। लेकिन पत्नी हट, नतमस्तक होना ही पड़ता है, चाहे राजा हो पति। भोजन प्रसाद बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया राजा से। अंत में राजा बोला देवी होगा तो अनर्थ हमारा, लेकिन तुम्हारे इस हट के आगे मैं अपनी हार मानता हूं, ले जा रहा हूं उत्तर भारत किया। क्योंकि रानी को पता था कि उत्तर भारत दूर है, वहां से संदेश नहीं आ पाएगा, और तब मैं ये कह दूंगी कि उनके प्राण चले गए, और तब देखती हूं क्या होगा। लंबी यात्रा पर राजा जयदेव महाप्रभु को लेकर के चले गए, और कुछ दिनों के बाद रानी ने फिर वैसा ही स्वांग किया। अब तो पूरी सभा में ऐसी योजना बनाई कि दूत पत्र लेकर के आएगा, बाकायदा आकर के सब रोएंगे, सब लोग हाहाकार मचाएंगे कि जयदेव महाप्रभु चले गए। तब देखती हूं क्या होगा। और एक दिन वही हुआ, रानीवास में एक दूत आया, आकर के चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा हमारे परम पिता, हमारे साक्षात गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु का भगवत धाम गमन हो गया। राजा ने स्वयं पत्र लिख करके भेजा और नीचे हस्ताक्षर किए हैं, 15 दिन के अंदर उनका शव लाया जाएगा। सब लोग रोने लगे, लेकिन पद्मावती अभी भी जानती हैं कि कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इस रानी को बहुत पड़ी है मेरे सतीत्व को देखने की, और तुरंत पद्मावती जी ने योग ध्यान लगाया और अपनी योग अग्नि से अपने सतीत्व को ग्रहण कर लिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग करके शिथिल शरीर पड़ा है उनका, प्राण जा चुके। ये देख करके तो रानी तो घबरा गई, बोली सच में चली गई क्या? वैद्य बुलाया, वैद्य ने कहा इनकी नब्ज नहीं चल रही है, इनकी श्वास नहीं चल रही है, हृदय की धड़कन रुक चुकी है, प्राण निकल चुके हैं इनके। अब सब स्वांग जो कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, वो सब रानी से कहने, रानी ये क्या कर दिया आपने? जयदेव महाप्रभु तो जीवित हैं, इन्होंने प्राण त्याग दिए। बोले राजा को अभी पत्र लिख करके कहो कि वो तुरंत वापस आवे, आधे रास्ते से ही आवे, अब मैं कैसे संभालूंगी, क्या होगा? आधी ग्लानी होने लगी अपने ऊपर। 3 दिन तक उनका शव रखा गया, 3 दिन तक उनके शव को रखा पद्मावती जी के, और 3 दिन बाद राजा लौट करके आए, साथ में जयदेव महाप्रभु आए। रानी ने सब सत्य बता दिया। बोले गुरुदेव मुझसे अपराध हुआ, मैं जानबूझ के इनका सतीत्व देखना चाहती थी, इसलिए मैंने 2 बार अपराध किया। पहले बार में तो इन्होंने अपना सतीत्व का परिचय दिया, पर दूसरे बार में तो पूर्ण परिचय दे दिया, इन्होंने प्राण त्याग दिए। जयदेव महाप्रभु बोले तुम चिंतित मत हो। अपनी पत्नी पद्मावती के शव के पास जयदेव महाप्रभु गए और उनके सिर को उठा करके अपनी गोद में रखा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का स्मरण किया, और स्मरण करके कान के समीप जाकर के जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद का पाठ करने लगे। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने मन माली। जब गीत गोविंद का पाठ किया और महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए जगन्नाथ 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 रक्षमाम महाबाहो 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 पाहिमाम। अरे प्रिय पद्मावती, अब अपनी योग निद्रा त्याग दो। तुम्हारा सतीत्व ग्रहण करना तब सार्थक होता जब मेरे प्राण चले गए होते, पर मैं तो जीवित हूं। तुम तुरंत वापस आ जाओ। देखो रानी व्याकुल हो रही है, सब राज्य के लोग व्याकुल हो रहे हैं।
अब विलंब मत करो, महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा में अभी तुम्हें बहुत समय व्यतीत करना है, तुरंत वापस आ जाओ। जैसे ही कान में ये बात कही, जयदेव महाप्रभु ने तुरंत पद्मावती उठ करके खड़ी हो गई और सबके सामने ये सतीत्व देख करके सब नतमस्तक हो गए। राजा तो पूर्ण समर्पित था जयदेव महाप्रभु को, लेकिन आज पत्नी और पूरा राज्य पूर्ण समर्पित हो गया जयदेव महाप्रभु को। बोले कि आप वैष्णव बंधुओं चमत्कार नहीं दिखाता। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, वैष्णव भक्त चमत्कार नहीं दिखाता। वैष्णव भक्त की सामान्य क्रिया पर ठाकुर जी चमत्कार करते हैं, वो नहीं करता है। उसका ना विश्वास होता है, ना उसकी स्थिति होती है। ठाकुर जी करते हैं लीला तो। और ऐसे सतीत्व का उन्होंने स्थापन किया। उसके बाद रानी ने पद्मावती जी के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण की कि आपके जैसे मैं कैसे सती बनूं अपने पति के लिए। और श्री पद्मावती जी ने फिर उनको सतीत्व का पाठ पढ़ाया। पति के प्रति कैसी भावना, उनके प्रति कैसी श्रद्धा, कैसा नियम, आदि आदि सब। और सतीत्व केवल स्त्रियों का नहीं होता है बंधुओं, पुरुषों का भी होता है। एक पत्नी प्रति पति भी होते हैं। और एक बात आपको बता दें, मैं कितनी बार कथाओं में कह चुका, इंटरव्यूज में कह चुका हूं, दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एक ही है। क्या? किसी एक के ही रहो हमेशा। ये सबसे बड़ा व्रत है। अपनी बुद्धि में, अपने नेत्रों में, अपने मन में किसी अन्य का विचार भी ना आना, एक के ही सदा रहना। इससे बड़ा व्रत ना तो सोमवार का है, ना तो प्रदोष का है, और ना एकादशी का है। ये सबसे बड़ा व्रत है, पत्नी व्रत, पति व्रत। आज उत्तरा द्वारिकाधीश से कह रही है कि मैं तो अपने पति अभिमन्यु के साथ प्राण त्यागना चाहती थी, लेकिन तब मेरे मन में आया कि मैं गर्भवती हूं, मेरे गर्भ में बालक है। भले ही मेरे पति चले गए, लेकिन इस बालक को मैं जन्म दूंगी और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का परम भक्त बनाऊंगी, इसलिए मैं जीवित बैठी थी। लेकिन आज ये ब्रह्मास्त्र मेरे ही बालक को मारने के लिए आ रहा है श्री कृष्ण, मेरा जीवित रहना, इससे अच्छा तो मैं सती हो जाती। हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। उत्तरा ने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के जब प्रार्थना की है, भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़ चुके हैं द्वारिका जाने के लिए, लेकिन उत्तरा की उस करुण पुकार को सुनकर के ठाकुर जी नीचे उतर आए। और एक रूप से तो भगवान बाहर खड़े हैं, और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु का रूप धारण करके उसके गर्भ में भीतर प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को भगवान ने इतनी द्रुत गति से आकाश में घुमाया, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया, और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। एक बात कहें, वैष्णव जीवन में आने वाली आपत्ति, पीड़ा, विपत्ति, विपरीतताओं से तो डरता नहीं, वो मृत्यु से भी नहीं डरता है। नाम जापक की ऐसी स्थिति हो जाती है, ठाकुर जी की अर्चना सेवा करने वाला वो ऐसा हो जाता है, उसको फिर पीड़ा, भय ये सब नहीं सताते हैं। अरे मृत्यु का भी भय नहीं रहता, मृत्यु आवे तो आ जाए, बस उसकी एक ही चिंता रहती है कि हे नाथ, मेरे कहीं प्राण तो चले जाएं, पर प्राण जाते समय किसी विषय का चिंतन ना हो, चिंतन आपका हो। वो उसको एक बात का ही भय रहता है कि नाथ मेरे प्राण चले जाएं, मेरे जीवन में संकट आ जाए, मैं भले ही निर्धन हो जाऊं, भले ही धनवान हो जाऊं, भले ही पत्नी संग रहे चली जाए, बच्चे मिले ना मिले, जीवन में व्यापार चले ना चले, इन सब से वो चिंतित नहीं होता। चिंता उसको केवल एक बात की रहती है, कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने, आपकी विस्मृति मुझे नहीं होनी चाहिए।
सुख आने पर मैं फूलूं ना, दुख आने पर मैं भूलूं ना। आपका ध्यान निरंतर मेरे चित्त में बना रहे, यही उसकी एक चिंता का कारण बन जाता है। ऐसी चिंता जब आपकी बन जाए तब मानिए कि आप वैष्णव। अभी हमारी चिंता का कारण ठाकुर जी का भजन चिंता का कारण नहीं है, लेकिन एक बात कहें, हमारी गद्दी पे बैठ के देखो, ये भी कई लोगों की चिंता होती, आते मिलने, हमें ब्रज मिलेगा, हमें किशोरी जी कभी बुलाएंगे, हमें महाप्रभु जगन्नाथ जी अपना दर्शन कराएंगे। चिंता का आजकल थोड़े चतुर भक्त होते हैं। एक हमारे पास आया, वो क्या बोलता है, महाराज जी मेरी दो ही कामनाएं। मैंने क्या, एक तो मेरा व्यापार बहुत अच्छा हो जाए, दूसरा मुझे ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। मैंने कि बहुत चतुर हो बेटा, दोनों चीज मांग लिए। मेरा व्यापार बहुत अच्छा हो जाए, व्यापार अच्छा हो जाए मतलब आमदनी अच्छी हो जाए, आमदनी अच्छी हो जाए मतलब घर बन जाए, घर बन जाए मतलब गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए मतलब बढ़िया कन्या से ब्याह हो जाए, मतलब संतान भी सुंदर हो जाए, सब कुछ बढ़िया, और फिर कृष्ण भी मिल जाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। आप चाहते हैं कि ये विषय भी मिल जाए और ठाकुर जी भी मिल जाए, असंभव। और विषय यदि मिल भी गया, कई धनवान लोग यहां बैठे हैं, वो लोग अगर सोचें कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, कई विषय मिल भी जाएं तो उस विषय के प्रति वैसी आसक्ति नहीं होगी।